हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? बेस के बारे में। भाई जल्दी बैठो, बैठो यहीं पे। तो हम थोड़ा बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बताओ बेस कैसे होते हैं? आर बेटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में थोड़े से कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, मतलब जब भी मैं ये बेस को पानी में घोलूंगा तो वो क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है भाई। और तीसरी बात, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को, किसको? वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ब्लू लिटमस, लिटमस में। कौन? बेस। तो बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं जब भी वो बेस के संपर्क में आते हैं। तो ये हमारे बेस के क्या क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। तो भाई यहां पर भी मैंने बेस को दो पार्ट में कैटेगराइज करा है, ठीक है। कौन कौन से? एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। हाँ, आर्टिफिशियल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक नेचुरल बेस और एक सिंथेटिक बेस। तो नेचुरल बेस को हम क्या नाम दे सकते हैं? दूसरा वीक बेस, जो थोड़े से वीक होते हैं। और इनको क्या नाम दे सकता हूं मैं? स्ट्रॉन्ग बेस। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई? चलो, अब इसके बाद देखो इसके कुछ एग्जांपल वीक बेस के। तो इसका पहला एग्जांपल है ये MgOH का होल ट्वाइस, नाम बताओ उसका, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा ये कैल्शियम, दूसरा है हमारा दूसरा एग्जांपल है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा तीसरा हमारा NH4OH। और भाई पांचवें नंबर पे है भाई सिंथेटिक बेस, वहां पे पढ़ाऊंगा मैं। और जो चौथे नंबर पे हमारा वो है ये NaHCO3। तो इसका नाम बताओ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जिस किसी के पीछे OH आ जाए वो हमारे लगभग कौन होते हैं? एक तरीके के बेस। ये यहाँ पे सबसे कमजोर बेस है, ठीक है। अच्छा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वेरी गुड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ठीक है। और इसका नाम बताओ? ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। इनके कॉमन नेम देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम पता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है इसका दूसरा नाम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम एसिडिटी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। जो मेडिकल जो एक सिरप आती है एसिडिटी के लिए, उसके अंदर कुछ चीज नहीं होती, सिर्फ मिल्क और मैग्नीशियम घुला होता है। उसको ऐसे शेक करो और पी जाओ, आपकी एसिडिटी ठीक। एसिडिटी का सबसे रामबाण इलाज में पता क्या मानता हूँ? आपके घर पे जो सोडा रखा है, जो आपकी माता श्री उसमें डालती हैं भोजन को पकाते वक्त, ठीक है। तो आप उस सोडे को थोड़ा सा पानी में घोलो और उसको ऐसे ही पी जाओ, ठीक है। तो आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक। चलो कोई बात नहीं। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम। क्या है इसका दूसरा नाम? भुना हुआ चूना, ठीक है भाई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है ग्लास क्लींसर। ग्लास ग्लास क्लीनर बोल दो इस तरीके से, ठीक है भाई। और सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा, मैं उसी सोडे की बात कर रहा हूँ। इसको खा जाओ ऐसे ही पानी में घोल के आधा चम्मच, आपकी एसिडिटी बिल्कुल ठीक। तो ये जितने भी मैंने पढ़ाई है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? जल्दी बताओ। ये सारे हमारे नेचुरल बेस है, ठीक है।
इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा, जल्दी बताओ। ये सिंथेटिक बेस की, ठीक है, SYNTHE, सिंथेटिक बेस, ठीक है। इनको मैं आर्टिफिशियल बेस भी कह सकता हूँ, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ मैन मेड बेस, मतलब जो इंसान ने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखो। इसका पहला एग्जांपल है ये NaOH, और दूसरा हो गया हमारा KOH, और तीसरा क्या हमारा, तीसरा है हमारा ये LiOH, ठीक है भाई। तो NaOH का नाम बताओ, बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। KOH का नाम बताओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका नाम बताओ LiOH का, LiOH का मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी आपको OH दिखाई दे तुरंत बोल दिया करो हाइड्रोक्साइड। जैसे कि ये लड़का नहीं आया आज, कौन, दीपेश, अगर दीपेश के पीछे OH लग गया तो दीपेश हाइड्रोक्साइड, बात खत्म, ठीक है। इसका मुझे कॉमन नेम बताओ। इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और ये हमारी दुनिया का सबसे खतरनाक बेस है। एसिड में सबसे खतरनाक कौन होता है, HCl, और बेस में सबसे खतरनाक कौन होता है, ये इतने भयंकर होते हैं कि अगर आपके ऊपर गिर भी गया ना हल्का फुल्का एक आध बूंद, बहुत भयंकर डैमेज होगा स्किन को, ठीक है भाई। ये दूसरा क्या हमारा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नाम है, इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक पोटास। और इसका बैटरी में इस्तेमाल करते हैं कास्टिक पोटास का, ठीक है। और ये जो है हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर। इसके बारे में पता कर क्या होता है ये। तो ये मैंने जो 3 नाम लिखे हैं ये हमारे सिंथेटिक बेस हैं, और इनमें सबसे खतरनाक कौन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये सबसे खतरनाक बेस होता है। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम होता है हमारा HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने इसलिए पढ़ाया सारा बेस के बारे में, क्योंकि आने वाली रिएक्शन देखो, हमने कल की क्लास में क्या क्या करा था। हमने कल को हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करी थी, फिर हमने एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, और मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, ठीक है भाई। तो मेटल की मतलब एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी। आज के हमारे टॉपिक क्या है, मेटल की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, और मेटल की बेस के साथ। तो ये हमारी सारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी किसकी, एसिड की। तो जिसको जो कुछ भी लिखना है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो मुझे जल्दी से बताओ, ये कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, और बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। भाई इतना सा अंतर है दोनों के बीच में। जहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा वहां पर बाइकार्बोनेट, और जहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा वो सिर्फ कार्बोनेट। तो अगर मैं एसिड की, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, अगर मैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ करता हूं, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, अगर मैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करता हूं, तो मुझे 3 चीजें मिलेंगी। कितनी चीजें मिलेंगी, एक सॉल्ट मिलेगा, साथ में बताओ, साथ में हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और H2O मतलब वाटर मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अनुसार जल्दी से 4 रिएक्शन खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। तो 4 रिएक्शन मैं लिख दूं, आप करके दिखाओगे या मैं ही करके दिखाऊं, चलो 2 कर दे रहा हूं, और तो बाकी की 2 ही मैं ही कर दूंगा, कर दोगे, वेरी गुड। भाई पहली रिएक्शन
पहली बैलेंसिंग अगर आपको आती है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर बैलेंसिंग नहीं आती ना तुम केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे पूरी 10th क्लास की। मेरी बात ध्यान से, जो बैलेंसी वाली क्लास थी ना उसकी बैलेंसी लिख करके रख लेना कॉपी के सबसे आगे। और बैलेंस हर दिन एक बैलेंस याद करा करो, कॉपर की 2 पॉजिटिव, आयरन की 3 पॉजिटिव, इस तरीके से। तो डेली एक बैलेंस याद रखोगे तो शायद आपके बोर्ड के पेपर आने तक आपको सारी बैलेंस याद हो जाए। पर अगर आप बैलेंस ही नहीं याद करोगे मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना केमिस्ट्री में। भाई ये हमारा क्या है, ये HCl, और ये क्या है, ये Na2CO3। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है, मतलब मेटल यहाँ पे कौन है, सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा हमको। और द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है, अगला भी हमारा यही है। दूसरे नंबर पे ये है HCl, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है NaHCO3 के साथ। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो तीसरे नंबर पे है वो है भाई H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, MgCO3 के साथ। बताओ। और एक लास्ट रिएक्शन इसकी चौथे नंबर पे, ये क्या है, ये है HCl, और HCl की रिएक्शन KHCO3। तो बताइए भाई कैसे करोगे आप इन रिएक्शंस को। तो यहाँ पे HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका नाम बताओ, सोडियम। CO3 का मतलब, तो ये हो गया सोडियम। ये सब लिखने में लगे पड़े, किसी को ध्यान नहीं देना था। ये Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो, ये भी जगह बचाने के लिए बाइकार्बोनेट लिख दो। ठीक है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है हमारा। ठीक है भाई। और ये पोटेशियम बाय कार्बोनेट। ठीक है। नाम में तो किसी बच्चों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो पहली रिएक्शन, पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये क्या है, ये HCl किसके साथ रिएक्शन हो रही है इसकी, Na2CO3 के साथ। HCl को दो पार्ट में तोड़ो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करो इसको। तो Na सोडियम की वैलेंसी कितनी बढ़ा रखी है मैंने, 1 पॉजिटिव। और यहाँ पर कितने सोडियम है, 2। और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 नेगेटिव। अब बताओ कौन किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव वाला किसको किसको लेके जाएगा अपने साथ, नेगेटिव वाले को। तो अब बताओ ये H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, किसके साथ, CO3 के साथ। क्या क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, पर यहाँ पर H की वैलेंसी कितनी है, 1 पॉजिटिव, और CO3 की 1 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव। तो 2 हाइड्रोजन पे 1 CO3, तो बताओ क्या बना हमारा, H2CO3। पर मैंने आपको क्या बताया, H2CO3 कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, या फिर आप ये कह दो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। तो H2 ये जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये इतना अनस्टेबल है, ये तुरंत दो पार्ट में टूट जाएगा अपने आप। कौन से दो पार्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। इसी की वजह से तो वो होता है, कौन क्या होता है इसकी वजह से, फ्रिज इफेक्ट। फ्रिज मतलब बोतल खोलते हैं तो झाग झाग से बन जाते हैं वो, थम्स अप, कोका कोला, है ना, इफरवेंसिस इफेक्ट, हाँ वो उसको फ्रिज इफेक्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, तो मैं पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी H2CO3 दिखे तुरंत उसको दो पार्ट में तोड़ दो, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है। दो पार्ट कौन से हमारे, वो CO2। ठीक है। और अब बताओ यहाँ पर ये क्या है, सोडियम। तो ये है सोडियम, वैलेंसी कितनी है इसकी, 1 पॉजिटिव। ये क्या है, ये क्लोरीन, वैलेंसी कितनी है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे दोनों मिलके, NaCl, वही ईटिंग सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोल दो इसको। ठीक है भाई। तो बताओ क्या क्या चीजें मिली हमको यहाँ पे, एक तो NaCl मिला, सॉल्ट का नाम बताओ, NaCl। और अंधा भी देख के बता देगा, CO2H2O, CO2H2O। तो CO2 प्लस
H2O, लो भाई हो गई रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही सारी रिएक्शन हमको पूरी करनी है। चलो अगला बताओ। अगली रिएक्शन मैं तीसरी वाली कर रहा हूँ। तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी क्या, कुर्सी नहीं है भाई, एक भी कुर्सी नहीं है, स्टूल स्टूल लेने हो तो ले जाओ, बाकी रुक जाओ, अभी हमारा वीडियो शूट चल रहा है, बाद में बात करते हैं। तो बात क्या है हमारी, तीसरी रिएक्शन बताओ कौन सी हमारी, H2SO4 और MgCO3। तो भाई देखो बात क्या है, H2SO4 के दो पार्ट होता है, कौन कौन से हैं, H पॉजिटिव और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो। ठीक है, SO4 के ऊपर वैलेंसी कितनी तो रखी है मैंने, 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम को दो, इसको दो पार्ट में तोड़ो, Mg 2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो कौन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो भैया हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 पॉजिटिव, CO3 की वैलेंसी 2 नेगेटिव, दो हाइड्रोजन पे एक CO3, क्या बनाएंगे यहाँ पे H2CO3। फिर से वही बात, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, CO2 में और H2O में। और यहाँ पे क्या है ये, कौन, दो हाइड्रोजन, हाँ कोई बात नहीं, तो दो हाइड्रोजन तभी तो यहाँ पे H2 है हमारा, ये दो ही तो कंबाइन होकर के हमारा H2CO3 बना है, पहले वाले में दो ही थे। देखो तुम पता है तुम क्या दिमाग लगा रहे हो, मैंने क्या यहाँ पे एक ही एटम लिया है, ये मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, मैंने पूरी बूंद डाली है उसकी, ये मान लो पूरा अच्छा खासा 2 4 5 ml केमिकल डाला मैंने, उसके अंदर पता नहीं कितना सारा H2SO4 होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर मान लो एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से ले लेगा, तो इस तरीके से मिला करके वो अपना पूरा हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत हो भाई बिल्कुल भी। चलो ये क्या है, ये मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, SO4 की 2 नेगेटिव, तो एक दो से दो कटा, एक एक बचेगा, तो क्या बचा हमारे यहाँ पे, क्या बनेगा MgSO4। तो भाई क्या क्या चीजें मिली यहाँ पे हमको, सॉल्ट का नाम बताओ, सॉरी ये तीसरे का है, दूसरे का नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, MgSO4 प्लस प्लस CO2 और प्लस H2। ये तो आंखें बंद करके लिख दिया करो ऐसी, जब हमें पता है मिलना ही नहीं है हमको। ठीक है, तो बाकी की जो दो रिएक्शन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और इसको जल्दी से फुल स्पीड में खत्म करके दिखाओ। और एक लास्ट रिएक्शन बची है हमारी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसको हम, तो इसको जल्दी लिखो। ये भाई हमारे सारी रिएक्शंस हो गई, तो इनको लिख लो, और अब हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सी बताओ, बेस के साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे, एसिड विद बेस। तो हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे आर एक्शन का मतलब रिएक्शन है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम। इसका फॉर्मूला देखो पहले भाई, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करी जा रही है, बेस के साथ। दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज बेस। तो जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सॉल्ट मिलेगा, और कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल। कैसा मिलेगा भाई, वो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको। और साथ में क्या मिलेगा हमको, H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो आओ इसके एग्जांपल। तो बताओ मैंने कौन कौन से एसिड पढ़ा रखे हैं, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बताओ कौन कौन से, हमने HCl पढ़ रखा है, और H2SO4 पढ़ रखा है हमने, और HNO3 पढ़ रखा है, और दोबारा फिर से लिख दो H2SO4। चलो बेस बताओ कौन कौन से बेस पढ़ा है मैंने अभी, HCl की रिएक्शन किससे करवाऊं बताओ, तो इसके साथ करवा दो NaOH के साथ, कास्टिक सोडा, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड, और
दुनिया का सबसे खतरनाक बेस। देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है भाई, H2SO4 की रिएक्शन करो किसके साथ, बताओ भाई। बेसों के नाम लिखवाए मैंने आते के साथ ही आज। तो ये कह रही है सिस्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ। चलो अगला बताओ, HNO3 की NaHCO3। तो चलो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, और अगला द लास्ट वन इज, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम ये KOH के साथ। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस है और ये हमने अपनी तरफ से मानी है। ठीक है भाई। तो भाई HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बोल दो, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका नाम बताओ, और उसका कॉमन नेम क्या था, कास्टिक सोडा। वेरी गुड, कास्टिक सोडा लिख दो, घबराना मत। नहीं समझ में आ रहा तो आप भी NaOH लिख दो। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन मैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखूंगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है भाई। इसका नाम बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड। ठीक है भाई। और इसका नाम बताओ, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस मिलती है हमको ये। ठीक है, पहली रिएक्शन बताओ क्या हमारी, HCl की रिएक्शन NaOH के साथ। HCl को दो पार्ट में तो तोड़ेंगे हम, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको भी दो पार्ट में डिसोसिएट करेंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो भाई देखो, H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। और Cl किसके साथ जाएगा, Na के साथ। क्या मिलाएंगे दोनों मिलके, NaCl। तो ये यहाँ पे लिख दो, सॉल्ट का नाम है NaCl टेबल सॉल्ट, और ये हमारा क्या है, H2 मतलब वाटर। ठीक है भाई। ऐसी अगली रिएक्शन बताओ, अगली रिएक्शन में क्या कैसे होगा। तो अगली रिएक्शन हमारी क्या है, अगली रिएक्शन आप देख पा रहे हो, ये एक तरफ क्या है जल्दी बताओ, एक तरफ है H2SO4 और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको जब दो पार्ट में डिसोसिएट करेंगे तो H पॉजिटिव को बता क्या लिखेंगे, ये H पॉजिटिव हो गया, ये SO4 की वैलेंसी कितनी बताई मैंने, 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम को Mg 2 पॉजिटिव और OH की 1 नेगेटिव। कितने OH है यहाँ पे, 2। वेरी गुड। तो H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, अब क्या बना देंगे दोनों मिलके, वाटर। और 2 से कटा 2 और Mg किसके साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, MgSO4। तो भाई दिस वन इज MgSO4 और प्लस में वाटर। चलो थर्ड वाली रिएक्शन करके देखते हैं। तो बताओ थर्ड वाली रिएक्शन का क्या क्या कैसे होगा। तो ये क्या है, ये HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको दो पार्ट में डिसोसिएट करो, H पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। देखो टेबल में जाकर के, और इसको दो पार्ट में डिसोसिएट करेंगे, Na पॉजिटिव और HCO3। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, H2CO3। और यहाँ पे ये मिलकर क्या बनाएंगे, NaNO3 और प्लस, और ये H2CO3 जैसे दिखे इसको दो पार्ट में तोड़ दो। कौन कौन से, ये CO2 और H2O। तो ये जो हमारी तीसरे नंबर की रिएक्शन है, ये पिछले वाले टाइप था, ये इसके अंदर हमने गलत डाल दिया इसको। भाई CO3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, 2 ये एक ये रहा। ठीक है भाई। तो जो हमने ये तीसरे नंबर की रिएक्शन करी है, ये पिछले वाला टाइप है, बाइकार्बोनेट। और ये तो इसको वहां पे लिखना था, लेकिन अब हमने यहाँ पे लिख दिया तो कोई बात नहीं। 3 चीजें मिली, NaNO3 प्लस में CO2 और प्लस में H2O। ठीक है भाई। लास्ट वाली रिएक्शन बताओ जल्दी, क्या मिलेगा लास्ट वाली रिएक्शन में।
तो भाई लास्ट वाली रिएक्शन देखिए जल्दी से। तो ये H2SO4 और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दो पार्ट में डिसोसिएट करो। तो यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 पॉजिटिव, सल्फेट की SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो। इसको भी दो पार्ट में डिसोसिएट करो, के की वैलेंसी 1 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड की 1। तो अब हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O। तो देखो के की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है ना, और SO4 की 2 नेगेटिव। तो दो पोटेशियम पे एक सल्फेट, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? K2SO4। तो बताओ क्या बना यहाँ पे? K2SO4 और प्लस में H2O। तो पहली, दूसरी और चौथी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और जो तीसरी वाली है इसको मैं न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं कौन सी कैटेगरी में लिखेंगे? इसको हम एसिड विद कार्बोनेट एंड विद कार्बोनेट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये जो है क्या, ये सोडियम क्लोराइड, इसका नाम बताओ। मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम बताओ। सोडियम नाइट्रेट, वेरी गुड। बाकी आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज जल्दी ऑफ कर रहा हूं मैं, लेकिन छुट्टी उतने बजे करूंगा।